आखिर इस मर्ज का इलाज क्या है? आप सोचेंगे किस मर्ज की बात कर रहे हैं हम उस मर्ज की बात कर रहे हैं जो आए दिन कोलकाता में हो रहा है, जो आए दिन ना सिर्फ कोलकाता बल्कि पूरे देश को शर्मसार कर रहा है। कोलकाता की डॉक्टर बेटी से दरिंदगी और वैसी ही 4 और घटनाएं जिससे सर शर्म से झुक जाता है। चलिए 4 और ऐसी ही घटनाओं का हम जिक्र करते हैं जिसकी खूब चर्चा हुई। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हमारे देश में लड़कियों को देवी माना जाता है, माँ लक्ष्मी से तुलना की जाती है, लेकिन जब उसी देश में महिलाओं के साथ एक के बाद एक दरिंदगी हो तो आप क्या कहेंगे? चाहे बात कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता की हो या फिर उत्तराखंड में नर्स के साथ की गई बदसलूकी की। इन घटनाओं के सामने आने के बाद अब ये एक बड़ा सवाल उठता है, बड़ा सवाल है कि आखिर इस माहौल में किसी की भी बहन बेटी खुद को कैसे सुरक्षित महसूस कर सकती है। हालांकि इन घटनाओं के सामने आने के बाद पुलिस हरकत में तो जरूर आई और आनंद फानन में आरोपियों को गिरफ्तार तक किया गया, लेकिन क्या जिस लड़की के साथ ये घटना हुई उस पर और उसके परिवार को इसकी वजह से जो पीड़ा पहुंची है उसे हम मिलकर दूर कर पाएंगे क्या? बड़ा सवाल है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ वो कोई पहली और आखिरी घटना नहीं है। कोलकाता में लड़की के साथ हुए रेप हत्या को लेकर लोगों का गुस्सा अब तक शांत नहीं हुआ, चाहे वो उत्तराखंड हो या फिर कोई और राज्य। लड़कियों के साथ रेप और छेड़छाड़ की अलग अलग घटनाएं सामने आती रहती हैं। आज हम आपको ऐसे ही कुछ घटनाओं के बारे में बताएंगे जो पिछले कुछ दिनों में हुई हैं, जिसकी खूब ज्यादा चर्चा हुई। पहले बात उत्तराखंड की करते हैं। कोलकाता की तरह ही उत्तराखंड में भी एक नर्स के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। मामला कुछ दिन पहले सामने आया था, याद होगा आपको। पुलिस ने आरोपी शख्स को इस घटना के कुछ दिन बाद ही राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आरोपी के पास से घटना से जुड़ी कई अहम सबूतों को अपने कब्जे में लिया था। पुलिस के अनुसार जिस नर्स की रेप के बाद हत्या की गई वो रुद्रपुर के एक निजी अस्पताल में नौकरी करती थी वो लड़की। जांच में पता चला कि नर्स के साथ रेप करने के बाद उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस को जांच में पता चला कि महिला ने जब अपने साथ हो रही छेड़छाड़ का विरोध किया तो आरोपी ने पहले उसे जंगल में खींचकर ले गया और बाद में उसका सिर्फ सड़क पर पटक दिया। इसके बाद जब वो बेहोश सी होने लगी तो उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में उसकी ही चुनरी से, उसकी ही दुपट्टे से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। आप सोचिए, इसी तरह की घटना कोयम्बटूर के मेडिकल कॉलेज में छेड़छाड़ की घटना जो है वो सामने आई। यहाँ कोयम्बटूर मेडिकल कॉलेज में महिला हाउस सर्जन के साथ छेड़छाड़ की गई। इस घटना की सूचना मिलने के बाद जो है पुलिस ने आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ जो है महिला उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस की जांच में क्या पता चला? पुलिस की जांच में यह पता चला कि यह घटना तब हुई जब हाउस सर्जन रात करीब 9 बजे, सोचिए 9 बजे, CMCH डीन के कार्यालय के पास खड़ी अपनी स्कूटी लेने गई थी। महिला को अकेला देख आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि आरोपी उसके साथ कुछ कर पाता, महिला सर्जन आरोपी को धक्का देकर अस्पताल के अंदर भाग गई। बाद में उसने इस घटना की सूचना पुलिस को दी, सब कुछ पूरा वाकया पुलिस को बताया। ऐसी ही घटना द्वारका के इंदिरा गांधी अस्पताल से भी सामने आई। यहाँ एक 19 साल के लड़के ने एक महिला नर्स के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की। इस घटना को लेकर महिला नर्स ने अस्पताल में डॉक्टर्स और नर्स की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े किए। इन सब घटनाओं को देखकर क्या लगता है, कितना आगे बढ़े हैं हम? जो नारी शक्ति की जहां बात की जाती है, नारियों की पूजा की जाती है हमारे देश में, लक्ष्मी से तुलना की जाती है हमारी और आपकी। चाहे वो कोई भी खास महिला हो, चाहे वो कोई भी आम महिला हो, हर महिला के लिए अलग अलग कानून बनाया गया है। हर महिला को इंसान इज्जत की नजर से देखता है, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है क्या? क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाकई में लागू होता है क्या हमारे देश में? बेटी को बचाया जा रहा है क्या? पढ़ाया तो जा रहा है, चलिए मानते हैं पढ़ाया जा रहा है, बेटी को बचाया जा रहा है क्या? आप सोचिए, कोलकाता रेप मर्डर जो हुआ 9 अगस्त को हुआ, उसके आसपास ऐसे 4 घटनाएं हमने आपको बताई उत्तराखंड में। और जो भी घटनाएं हुई वो मेडिकल कॉलेज में ही घटनाएं हुई, नर्स के साथ घटनाएं हुई। वो नर्स जो ना जाने 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे लगातार काम करती हैं, सेवा देती हैं, मदद करती हैं, जांच करती हैं, और उसके साथ ऐसी बर्बरता होती है, उसके साथ ऐसी घटना होती है। फिर कहां है हमारा देश? कहां है हम? कितने स्थान पर आते हैं भाई? बहुत प्रोग्रेस कर रहा है हमारा देश, अर्थव्यवस्था में बहुत आगे है, लेकिन क्या जो मानसिकता लोगों के अंदर है
जो अंदर लोगों के भरा हुआ है, जो गंदगी भरी हुई है, उसको कैसे दूर करिएगा भाई? उसको कैसे शिक्षा देकर कहां दूर कर पा रहे हैं? लड़की को तो आप पढ़ा रहे हैं, लड़की आगे बढ़ रही है भाई बड़ी बड़ी नौकरी कर रही है, पैसा कमा रही है, लेकिन जो मानसिकता है, जो मेंटालिटी है, जो लड़कियों को लेकर जो दरिंदों की सोच है, उस पर काबू कैसे पाया जाएगा? सुरक्षित कैसे होंगी लड़कियां? बड़ा सवाल है। और आए दिन एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जिस दिन ऐसी घटना ना आती हो। और बात सिर्फ कोलकाता की नहीं हो रही है, बात हर राज्य की है भाई। हर राज्य से कोई ना कोई खबर ऐसी आती है जो पूरे देश को शर्मसार करती है। अगर हम दूसरे देश में जाते हैं, मानकर चलिए, और हम अपने देश को प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या बोलेंगे भाई? हम क्या बोलेंगे कि हमारे देश में तो महिलाएं सुरक्षित ही नहीं है। रात के 9 बजे लड़कियां बाहर जाती हैं तो उसके साथ छेड़छाड़ हो जाती है, फिर वापस से दौड़कर उसको अस्पताल भागना पड़ता है, जो हमने आपको ये स्टोरी बताई अभी। तो सोचिए क्या मान सकता है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कैसे महिलाएं सुरक्षित होंगी भाई? और ना सिर्फ कोलकाता, हर राज्य में कैसे महिलाएं सुरक्षित होंगी? इसके लिए क्या कानून लाया जाना चाहिए? और कानून और एक जो माइनर जो चीज है, पढ़ा लिखा रहे हैं आप महिलाओं को, क्या पुरुषों को भी एक तरीके का ज्ञान देना चाहिए इसको लेकर? क्या पुरुषों के अंदर भी ये भरना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या सोल्यूशन क्या है? निवारण क्या है? क्या सोचते हैं आप? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।